ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज़ अजमेर के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे मित्र आहार और शत्रु आहार। प्राय हमारे बीमार होने का एक बड़ा कारण और भी होता है जो कि हमें पता नहीं होता, वो हमें कौन सी चीज़ों को साथ खाना चाहिए और कौन सी चीज़ों को साथ नहीं खाना चाहिए। उसको हम मित्र आहार और शत्रु आहार कह सकते हैं, विरुद्ध आहार और हितकारी संयोग कह सकते हैं। तो प्राय क्या गलती करते हैं लोग, वो थोड़ा सा आज जान लेते हैं। चाय जब पीते हैं, पहले तो चाय कोई पीने की चीज़ ही नहीं है, फिर भी यदि हम चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ में कभी भी नमकीन नहीं खानी चाहिए। चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, चाय को किसी और चीज़ को साथ लेते हुए लेना चाहिए तो ठीक रहती है। वैसे तो चाय पीने की कोई आवश्यकता ही नहीं, शरीर को चाय में ऐसा कोई तत्व नहीं जिसकी शरीर को आवश्यकता हो, इसलिए चाय को पीना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल बेकार की चीज़ है। एसिडिटी बढ़ाएगी और रक्त को दूषित करती है, एसिड लेवल बढ़ाएगी। तो चाय के साथ नमकीन चीज़ यानी खट्टी, जिस चीज़ में नमकीन या नमक आदि चीज़ें हो या मिर्ची हो, उस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। दूध को, नमक को कभी साथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सफ़ेद दाग हो जाता है। कोई भी स्किन डिजीज़ आपको हो सकती है, एक्जिमा, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा, ल्यूकोडर्मा आदि आदि डर्मस की बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आपको दूध के साथ नमक को, प्याज को और खट्टी चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये विशेष बात है। और दूध को खरबूजे के साथ लेंगे तो आपातकालीन इमरजेंसी में पहुंच जाएंगे, मृत्यु तक के मतलब घटना हो सकती है अगर दूध को, खरबूजे को साथ में ले लिया तो। बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं अगर दूध के साथ में आपने नमकीन जैसी चीज़ें ली, नमक वाली चीज़ें ली, बाल जड़ भी जाते हैं, जल्दी जड़ जाते हैं। और वैसे भी नमक वाली या ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से बाल जल्दी जड़ जाते हैं, ये बात पक्की है। पहला आप ये जान लो, पहली चीज़ तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर हम खाली पेट खाएंगे और दवा खाने के अगर आधे घंटे के अंदर कुछ मतलब खा लेंगे तो ये दवाई आपको बेचैन कर देगी, बहुत गर्मी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही गर्मी का सीजन चल रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक दवा खाली पेट यदि खाई जाती है और दवा खाने से आधे घंटे के अंदर कुछ खाना आवश्यक होता है, नहीं खाएंगे तो यह दवा गर्मी कर देगी। इस बात को आप फिक्स गांठ बांध करके रख लीजिए। तो आयुर्वेदिक दवाई खाली पेट खाई जाती है, पक्की बात है, ज़्यादा फायदा करेगी, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आधे घंटे के अंदर कुछ नहीं खाया तो आपको यह दवाई गर्मी कर जाएगी। तो इनका भी अपना प्रभाव होता है ना, इसीलिए इस बात को समझ लीजिए। एलोपैथिक दवाइयाँ खाली पेट नहीं खाई जाती, ये केवल एक एसिडिटी गैस वाली दवाइयाँ जो होती है, कैप्सूल होते हैं, वो लोग खाली पेट खा लेते हैं, लेकिन बाकी दवाइयाँ खाली पेट नहीं खाई जाती। एलोपैथिक की खाएंगे तो रिएक्शन हो जाती है। दूध या दूध की कोई भी बनी हुई चीज़ हो, उसके साथ में आपको दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल, मूली, तुरई, तिल, तैल यानी तेल, कुल्थी की दाल आती है, सत्तू या और किसी भी प्रकार की खटाई को नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से यह शत्रु आहार की श्रेणी में आते हैं। दही के साथ में आपको खरबूजा नहीं लेना चाहिए, पनीर नहीं, पनीर की सब्जी नहीं, दूध नहीं, खीर नहीं। गर्म पानी अगर है तो उसके साथ में शहद को कभी नहीं लेना चाहिए। एक दिन आपको पहले भी इस कार्यक्रम को विरुद्ध आहार हितकारी संयोग का बड़ा कार्यक्रम बना के बताया था उसमें, लेकिन आज थोड़ी और विशेष बातें इसमें जान रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से जान रहे हैं। गर्म पानी के साथ हम शहद कभी ना लें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ठंडे पानी के साथ घी को नहीं लेना, तेल को नहीं लेना, खरबूजे को नहीं लेना, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली, इन सब चीज़ों को कभी नहीं लेना। ये सारे शत्रु आहार हैं आपस में अगर लेंगे तो। शहद के साथ में मूली का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, अंगूर का, गर्म खाने का या फिर गर्म पानी का नहीं सेवन करें।
खीर के साथ में सत्तू को, शराब आदि भी यदि कोई पीते हो तो खीर के साथ में उस चीज़ का या खीर के आसपास में 10-15 मिनट के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए। खटाई, खिचड़ी, कटहल, इन सब चीज़ों को खीर के साथ में कभी नहीं लेना चाहिए। घी को बराबर मात्रा में, अगर आप शहद के साथ में कभी नहीं लेना। घी और शहद बराबर मात्रा में विष का काम करेंगे, विष का। इसीलिए ये तुरंत ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। तरबूजे के साथ में पुदीना और ठंडा पानी कभी नहीं लेना चाहिए। चावल के साथ सिरका कभी नहीं लेना चाहिए। चाय के साथ में ककड़ी और खीरा कभी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। खरबूजे के साथ दूध, दही, लहसुन और मूली, ये चारों चीज़ें विरुद्ध होती हैं। और जो चीज़ें साथ में मित्र आहार के रूप में आती हैं, वह मित्र आहार क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं कि किसके साथ क्या खाएं। आप सोचेंगे सब चीज़ों को मना ही कर रहे हैं, किसको साथ में खाना चाहिए, किसको नहीं। तो नई वाली तो चीज़ें बता दी, अब क्या साथ में खाना चाहिए। तो खरबूजे के साथ आप चीनी खाएंगे, अमृत का काम करेगी। इमली के साथ गुड़ खाएंगे, अमृत का काम करेगी। इमली की चटनी बनाते हैं ना गुड़ डाल करके। गाजर के साथ मेथी का साग, बथुए के साथ दही का रायता, मकई के साथ में मट्ठा, जिसको छाछ कहते हैं, और छाछ में से मक्खन निकलने की पहले की स्थिति को मट्ठा कहा जाता है। अमरूद के साथ सौंफ, तरबूज के साथ गुड़, मूली के साथ मूली के पत्ते, और मूली और मूली के पत्ते साथ में लिए जा सकते हैं, लेने चाहिए। अनाज अगर लेंगे तो या दाल लेंगे तो साथ में दूध या दही, ये अमृत तुल्य होते हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये सारे प्रोटीन से भरपूर चीज़ें होती हैं। आम के साथ में गाय का दूध, आप मैंगो शेक बना के पी सकते हैं। शास्त्र आयुर्वेदिक नामक शास्त्र, आयुर्वेद का शास्त्र अनुमति दे रहा है। तो लेकिन केले के साथ में दूध नहीं, मतलब केले का शेक नहीं बनाना, केला खा करके दूध पी सकते हैं अगर पीना चाहें। लेकिन आम के साथ में दूध बड़ा अच्छा पौष्टिकता का कारक होगा निश्चित रूप से। चावल के साथ में दही ले सकते हैं, लेनी चाहिए। खजूर के साथ दूध, चावल के साथ नारियल की गिरी, और केले के साथ में इलायची को ले सकते हैं, ताकि केला भी जल्दी पच जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ बहुत पसंद होती है तो उसके कारण से हम बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, और ऐसी चीज़ों की बारे में हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादा भी खा लिए तो कैसे पच जाए। मैंने पूरा एक कार्यक्रम बनाया था कि ज़्यादा खा लिए जाए तो कैसे पचे, लेकिन फिर भी आज और थोड़ा सा और अलग अलग चीज़ें जान लेते हैं। केले अगर ज़्यादा खा लिए हैं तो 2 छोटी इलायची खा लो। आम यदि ज़्यादा खा लिए हैं तो आधा चम्मच सौंठ पिसी हुई और गुड़ को ले सकते हैं। जामुन ज़्यादा खा लिए सीजन में तो 3-4 चुटकी नमक खा लो। सेब ज़्यादा खा लिए, एप्पल ज़्यादा खा लिए हैं तो आपको दालचीनी का चूर्ण आप 1 ग्राम ले सकते हैं, तो एप्पल आपकी जल्दी पच जाएंगे। खरबूजा अगर ज़्यादा खा लिया तो आधा कप चीनी का शरबत, आधा कप चीनी का शरबत। तरबूज अगर खाएं बहुत ज़्यादा तो 1 लौंग खा लीजिए, चूस लीजिए। अमरूद अगर ज़्यादा ले लिए तो ज़्यादा खा लिए तो सौंफ ले लें। नींबू ज़्यादा खा लिया है तो नमक, बेर ज़्यादा ले लिया है तो सिरका, गन्ना ज़्यादा चूस लिया हो तो 3-4 बेर खा सकते हैं। चावल ज़्यादा खा लिए तो आधा चम्मच अजवाइन पानी से हम ले सकते हैं, निगल सकते हैं, फक्की मार सकते हैं। बैंगन ज़्यादा ले लिया तो सरसों का तेल का 1 चम्मच ले सकते हैं। मूली ज़्यादा खा ली हो तो 1 चम्मच काला तिल चबा सकते हैं। बेसन ज़्यादा खा लिया हो, बेसन की चीज़ें ज़्यादा खा ली हो तो मूली के पत्ते चबा सकते हैं। और उसके अलावा अगर खाना ही ज़्यादा पूरी तरह से भर भर के खाना ज़्यादा खा लिया हो तो थोड़ी सी दही खा सकते हैं। ये बात विशेष रूप से आपको याद रखनी चाहिए, नहीं तो हम अच्छा खाना खाने के बाद भी बीमार हो जाते हैं। मटर ज़्यादा खा लिए अदरक को चबाना चाहिए। इमली या उड़द की दाल या मूंगफली या शकरकंद या जिमीकंद ये ज़्यादा खा लिए हैं तो गुड़ खा सकते हैं, जल्दी पच जाएंगे। मूंग या चने की दाल ज़्यादा खा ली हो तो 1 चम्मच सिरका पी सकते हैं, सिरका। मकई ज़्यादा खा ली हो तो मट्ठा, पहले अभी बताया था। घी या खीर ज़्यादा खा गए हो तो फिर काली मिर्च को चबा लेना चाहिए। 2-3 काली मिर्च को ले लिए, उसको चबा लें। खुरमानी नाम की एक आती है, कुछ लोग खुबानी भी कहते हैं, वो ड्राई फ्रूट होता है खुरमानी यदि ज़्यादा ले ली है तो ठंडा पानी पी सकते हैं। पूड़ी, कचौड़ी ये सब तली हुई चीज़ें ज़्यादा ले लिए तो पानी पी सकते हैं, अंदर एसिड नहीं बढ़ाएंगी।
अगर संभव हो तो भोजन के साथ में 1 नींबू का रस आपको जरूर लेना चाहिए, और या फिर पानी में मिला करके पी लेना चाहिए, या भोजन में निचोड़ लेना चाहिए। लेकिन जिनको दर्द रहते हैं, जोड़ों के दर्द रहते हैं, उनको भोजन में नींबू नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह से आप करेंगे, निश्चित रूप से आप बहुत सारी 70% बीमारियों से बचे रहेंगे, 70, 80, 90% बीमारियों से बचे रहेंगे। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वही मस्त रहेगा, संसार के सुखों का ठीक प्रकार से भोग कर सकेगा। जो व्यक्ति संसार के सुखों का भोग करता है वो व्यक्ति इस जीवन में, इस पृथ्वी पर रह करके भी स्वर्ग का सुख भोग करता है। इसलिए कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख न वैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख वेदों की शिक्षा, 15वां और 16वां। इस प्रकार से 16 सुखों की व्यवस्था हमारे भारत देश में की गई है। ये 16 सुख जिनको मिलते हैं वो सदा सुखी होता है व्यक्ति। इसीलिए हम सब लोग पहला सुख निरोगी काया अगर हमें रखनी है तो आज के बताए हुए इन सामान्य से नियमों का विशेष रूप से पालन करें। आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। ये मित्र रोग और ये शत्रु रोग, ये मित्र आहार और ये शत्रु आहार, तो मित्र आहारों को अपनाएं और अपनी सेहत को अच्छा बनाएं। तो इतना सा ध्यान रखेंगे तो कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसे बता पाएंगे। और प्रसन्नता के साथ मैं बहुत अच्छा हूँ ऐसा बताना चाहिए। तो आज के सत्र को इतना ही रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज़ अजमेर के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे मित्र आहार और शत्रु आहार। प्रायः हमारे बीमार होने का एक बड़ा कारण और भी होता है जो कि हमें पता नहीं होता। वो हमें कौन सी चीज़ों को साथ खाना चाहिए और कौन सी चीज़ों को साथ नहीं खाना चाहिए, उसको हम मित्र आहार और शत्रु आहार कह सकते हैं, विरुद्ध आहार और हितकारी संयोग कह सकते हैं। तो प्राय क्या गलती करते हैं लोग, वो थोड़ा सा आज जान लेते हैं। चाय जब पीते हैं, पहले तो चाय कोई पीने की चीज़ ही नहीं है, फिर भी यदि हम चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ में कभी भी नमकीन नहीं खानी चाहिए। चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, चाय को किसी और चीज़ को साथ लेते हुए लेना चाहिए तो ठीक रहती है। वैसे तो चाय पीने की कोई आवश्यकता ही नहीं, शरीर को चाय में ऐसा कोई तत्व नहीं जिसकी शरीर को आवश्यकता हो, इसलिए चाय को पीना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल बेकार की चीज़ है। एसिडिटी बढ़ाएगी और रक्त को दूषित करती है, एसिड लेवल बढ़ाएगी। तो चाय के साथ नमकीन चीज़ यानी खट्टी, जिस चीज़ में नमकीन यानी नमक आदि चीज़ें हो या मिर्ची हो, उस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। दूध को, नमक को कभी साथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सफ़ेद दाग हो जाता है। कोई भी स्किन डिजीज आपको हो सकती है, एक्जिमा, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा, ल्यूकोडर्मा आदि आदि डर्मस की बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आपको दूध के साथ नमक को, प्याज को और खट्टी चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये विशेष बात है। और दूध को खरबूजे के साथ लेंगे तो आपातकालीन इमरजेंसी में पहुंच जाएंगे, मृत्यु तक के मतलब घटना हो सकती है अगर दूध को, खरबूजे को साथ में ले लिया तो। बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं अगर दूध के साथ में आपने नमकीन जैसी चीज़ें ली, नमक वाली चीज़ें ली, बाल जड़ भी जाते हैं, जल्दी जड़ जाते हैं। और वैसे भी नमक वाली या ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से बाल जल्दी जड़ जाते हैं, ये बात पक्की है। पहला आप ये जान लो, पहली चीज़ तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर हम खाली पेट खाएंगे और दवा खाने के अगर आधे घंटे के अंदर कुछ मतलब खा लेंगे तो ये दवाई आपको बेचैन कर देगी, बहुत
गर्मी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही गर्मी का सीजन चल रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक दवा खाली पेट यदि खाई जाती है और दवा खाने से आधे घंटे के अंदर कुछ खाना आवश्यक होता है, नहीं खाएंगे तो यह दवा गर्मी कर देगी। इस बात को आप फिक्स गांठ बांध करके रख लीजिए। तो आयुर्वेदिक दवाई खाली पेट खाई जाती है, पक्की बात है, ज़्यादा फायदा करेगी, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आधे घंटे के अंदर कुछ नहीं खाया तो आपको यह दवाई गर्मी कर जाएगी। तो इनका भी अपना प्रभाव होता है ना, इसीलिए इस बात को समझ लीजिए। एलोपैथिक दवाइयाँ खाली पेट नहीं खाई जाती। ये केवल एक एसिडिटी गैस वाली दवाइयाँ जो होती है, कैप्सूल होते हैं, वो लोग खाली पेट खा लेते हैं, लेकिन बाकी दवाइयाँ खाली पेट नहीं खाई जाती। एलोपैथिक की खाएंगे तो रिएक्शन हो जाती है। दूध या दूध की कोई भी बनी हुई चीज़ हो, उसके साथ में आपको दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल, मूली, तुरई, तिल, तैल यानी तेल, कुल्थी की दाल आती है, सत्तू या और किसी भी प्रकार की खटाई को नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से यह शत्रु आहार की श्रेणी में आते हैं। दही के साथ में आपको खरबूजा नहीं लेना चाहिए, पनीर नहीं, पनीर की सब्जी नहीं, दूध नहीं, खीर नहीं। गर्म पानी अगर है तो उसके साथ में शहद को कभी नहीं लेना चाहिए। एक दिन आपको पहले भी इस कार्यक्रम को विरुद्ध आहार हितकारी संयोग का बड़ा कार्यक्रम बना के बताया था उसमें, लेकिन आज थोड़ी और विशेष बातें इसमें जान रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से जान रहे हैं। गर्म पानी के साथ हम शहद कभी ना लें, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ठंडे पानी के साथ घी को नहीं लेना, तेल को नहीं लेना, खरबूजे को नहीं लेना, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली, इन सब चीज़ों को कभी नहीं लेना। ये सारे शत्रु आहार हैं आपस में अगर लेंगे तो। शहद के साथ में मूली का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, अंगूर का, गर्म खाने का या फिर गर्म पानी का नहीं सेवन करें। खीर के साथ में सत्तू को, शराब आदि भी यदि कोई पीते हो तो खीर के साथ में उस चीज़ का या खीर के आसपास में 10-15 मिनट के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए। खटाई, खिचड़ी, कटहल, इन सब चीज़ों को खीर के साथ में कभी नहीं लेना चाहिए। घी को बराबर मात्रा में अगर आप शहद के साथ में कभी नहीं लेना। घी और शहद बराबर मात्रा में विष का काम करेंगे, विष का। इसीलिए ये तुरंत ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। तरबूजे के साथ में पुदीना और ठंडा पानी कभी नहीं लेना चाहिए। चावल के साथ सिरका कभी नहीं लेना चाहिए। चाय के साथ में ककड़ी और खीरा कभी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। खरबूजे के साथ दूध, दही, लहसुन और मूली, ये चारों चीज़ें विरुद्ध होती हैं। और जो चीज़ें साथ में मित्र आहार के रूप में आती हैं, वह मित्र आहार क्या होता है तो उसको देख लेते हैं कि किसके साथ क्या खाएं। आप सोचेंगे सब चीज़ों को मना ही कर रहे हैं, किसको साथ में खाना चाहिए किसको नहीं, तो नहीं वाली तो चीज़ें बता दी। अब क्या साथ में खाना चाहिए, तो खरबूजे के साथ आप चीनी खाएंगे तो अमृत का काम करेगी। इमली के साथ गुड़ खाएंगे, अमृत का काम करेगी। इमली की चटनी बनाते हैं ना गुड़ डाल करके। गाजर के साथ मेथी का साग, बथुए के साथ दही का रायता, मकई के साथ में मट्ठा जिसको छाछ कहते हैं, और छाछ में से मक्खन निकलने की पहले की स्थिति को मट्ठा कहा जाता है। अमरूद के साथ सौंफ, तरबूज के साथ गुड़, मूली के साथ मूली के पत्ते और मूली और मूली के पत्ते साथ में लिए जा सकते हैं, लेने चाहिए। अनाज अगर लेंगे तो या दाल लेंगे तो साथ में दूध या दही, ये अमृत तुल्य होते हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये सारे प्रोटीन से भरपूर चीज़ें होती हैं। आम के साथ में गाय का दूध, आप मैंगो शेक बना के पी सकते हैं। शास्त्र आयुर्वेदिक नामक शास्त्र, आयुर्वेद का शास्त्र अनुमति दे रहा है। तो लेकिन केले के साथ में दूध नहीं, मतलब केले का शेक नहीं बनाना, केला खा करके दूध पी सकते हैं अगर पीना चाहें। लेकिन आम के साथ में दूध बड़ा अच्छा पौष्टिकता का कारक होगा निश्चित रूप से। चावल के साथ में दही ले सकते हैं, लेनी चाहिए। खजूर के साथ दूध, चावल के साथ नारियल की गिरी और केले के साथ में इलायची को ले सकते हैं, ताकि केला भी जल्दी पच जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ बहुत पसंद होती है तो उसके कारण से हम बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, और ऐसी चीज़ों की बारे में हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादा भी खा लिए तो कैसे पच जाए। मैंने पूरा एक कार्यक्रम बनाया था कि ज़्यादा खा लिए जाए तो कैसे पचे।
लेकिन फिर भी आज और थोड़ा सा और अलग अलग चीज़ें जान लेते हैं। केले अगर ज़्यादा खा लिए हैं तो 2 छोटी इलायची खा लो। आम यदि ज़्यादा खा लिए हैं तो आधा चम्मच सौंठ पिसी हुई और गुड़ को ले सकते हैं। जामुन ज़्यादा खा लिए सीजन में तो 3-4 चुटकी नमक खा लो। सेब ज़्यादा खा लिए, एप्पल ज़्यादा खा लिए हैं तो आपको दालचीनी का चूर्ण आप 1 ग्राम ले सकते हैं, तो एप्पल आपकी जल्दी पच जाएंगे। खरबूजा अगर ज़्यादा खा लिया तो आधा कप चीनी का शरबत, आधा कप चीनी का शरबत। तरबूज अगर खाएं बहुत ज़्यादा तो 1 लौंग खा लीजिए, चूस लीजिए। अमरूद अगर ज़्यादा ले लिए तो ज़्यादा खा लिए तो सौंफ ले लें। नींबू ज़्यादा खा लिया है तो नमक, बेर ज़्यादा ले लिया है तो सिरका, गन्ना ज़्यादा चूस लिया हो तो 3-4 बेर खा सकते हैं। चावल ज़्यादा खा लिए हैं तो आधा चम्मच अजवाइन पानी से हम ले सकते हैं, निगल सकते हैं, फक्की मार सकते हैं। बैंगन ज़्यादा ले लिया है तो सरसों का तेल का 1 चम्मच ले सकते हैं। मूली ज़्यादा खा ली हो तो 1 चम्मच काला तिल चबा सकते हैं। बेसन ज़्यादा खा लिया हो, बेसन की चीज़ें ज़्यादा खा ली हों तो मूली के पत्ते चबा सकते हैं। और उसके अलावा अगर खाना ही ज़्यादा पूरी तरह से भर भर के खाना ज़्यादा खा लिया हो तो थोड़ी सी दही खा सकते हैं। ये बात विशेष रूप से आपको याद रखनी चाहिए, नहीं तो हम अच्छा खाना खाने के बाद भी बीमार हो जाते हैं। मटर ज़्यादा खा लिए, मटर ज़्यादा खा लिए तो अदरक को चबाना चाहिए। इमली या उड़द की दाल या मूंगफली या शकरकंद या जिमीकंद ये ज़्यादा खा लिए हैं तो गुड़ खा सकते हैं, जल्दी पच जाएंगे। मूंग या चने की दाल ज़्यादा खा ली हो तो 1 चम्मच सिरका पी सकते हैं, सिरका। मकई ज़्यादा खा ली हो तो मट्ठा, पहले अभी बताया था। घी या खीर ज़्यादा खा गए हो तो फिर काली मिर्च को चबा लेना चाहिए। 2-3 काली मिर्च को ले लिए, उसको चबा लें। खुरमानी नाम की एक आती है, कुछ लोग खुबानी भी कहते हैं, वो ड्राई फ्रूट होता है खुरमानी। खुरमानी यदि ज़्यादा ले ली है तो ठंडा पानी पी सकते हैं। पूरी, कचौरी ये सब तली हुई चीज़ें ज़्यादा ले लिए तो पानी पी सकते हैं, अंदर एसिडिटी, एसिड नहीं बढ़ाएंगे। अगर संभव हो तो भोजन के साथ में 1 नींबू का रस आपको जरूर लेना चाहिए, और या फिर पानी में मिला करके पी लेना चाहिए, या भोजन में निचोड़ लेना चाहिए। लेकिन जिनको दर्द रहते हैं, जोड़ों के दर्द रहते हैं, उनको भोजन में नींबू नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह से आप करेंगे निश्चित रूप से आप बहुत सारी 70% बीमारियों से बचे रहेंगे, 70, 80, 90% बीमारियों से बचे रहेंगे। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वही मस्त रहेगा, संसार के सुखों का ठीक प्रकार से भोग कर सकेगा। जो व्यक्ति संसार के सुखों का भोग करता है वो व्यक्ति इस जीवन में, इस पृथ्वी पर रह कर के भी स्वर्ग का सुख भोग करता है। इसलिए कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, 5वां सुख सदन हो अपना, 6ठा सुख सिर कोई ऋणना, 7वां सुख चले व्यापारा, 8वां सुख हो सबका प्यारा, 9वां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख न वैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख वेदों की शिक्षा, 15वां और 16वां, इस प्रकार से 16 सुखों की व्यवस्था हमारे भारत देश में की गई है। ये 16 सुख जिनको मिलते हैं वो सदा सुखी होता है व्यक्ति। इसीलिए हम सब लोग पहला सुख निरोगी काया अगर हमें रखनी है तो आज के बताए हुए इन सामान्य से नियमों का विशेष रूप से पालन करें। आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। ये मित्र रोग और ये शत्रु रोग, ये मित्र आहार और ये शत्रु आहार, तो मित्र आहारों को अपनाएं और अपनी सेहत को अच्छा बनाएं। तो इतना सा ध्यान रखेंगे तो कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसे बता पाएंगे। और प्रसन्नता के साथ मैं बहुत अच्छा हूँ ऐसा बताना चाहिए। तो आज के सत्र को इतना ही रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।